close till I get up. Time is barely on our side. हेलो, नमस्ते, सभी को नमस्ते। अरोमा साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ मैंगोज के तहत जनरल वेराइटी ऑफ मैंगो और हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो के बारे में संक्षिप्त बातें की थी। जनरल वेराइटी के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से बता रखा है। आज हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ मैंगोज के तहत हम लोगों को सीखना है, जानना है। हाइब्रिड वेराइटी किसे कहते हैं? हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, वेराइटी का मतलब होता है किस्म, संकर किस्म। इंग्लिश में हम लोग इसको हाइब्रिड वेराइटी कहते हैं। ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ प्लांट इज ए रिजल्ट of two different general varieties of plants which are cross pollinated. A hybrid variety of plant is a result of two different general varieties of plants which are cross pollinated. किसी भी पौधा का हाइब्रिड वेराइटी, संकर किस्म जो है वो दो सामान्य भिन्न भिन्न वेराइटीज के पौधों के बीच जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसका एक परिणाम है, फल है। इस प्रकार हमें हाइब्रिड वेराइटी प्राप्त होता है। हाइब्रिड वेराइटी बराबर होता है जनरल वेराइटी इनटू जनरल वेराइटी, मतलब दो जनरल वेराइटी के बीच क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर वेराइटी क्रॉस सेंसेशन, या फिर कॉलोनल सिलेक्शन फ्रॉम एनी ब्रीड और वेराइटी। हम इस प्रकार हाइब्रिड वेराइटी प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक आता है, आजकल पेपर में, न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी। डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी, इसके अंतर्गत दो हाइब्रिड वेराइटीज मतलब किस्मों के पौधों का आपस में क्रॉस होता है, तब जाके हमें डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी प्राप्त होता है। इसलिए हमने यहाँ बताया है डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी बराबर हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिड, मतलब दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस। अब हम लोग हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ मैंगो के बारे में पढ़ते हैं। करीब करीब अधिकांश वेराइटीज इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन कुछ ही वेराइटीज जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में लगभग शामिल कर दिया गया है। पहला है अर्का अनमोल। पहला है अर्का अनमोल। आज तक एक न्यूज चैनल है, टीवी न्यूज चैनल आज तक में ए का संबंध अर्का से है और अगला ए का संबंध आम्रपाली से है, और आगे जो जे है वो जनार्दन पसंद से है। उसका पूरा रूप जनार्दन पसंद है। तो हम लोग अर्का अनमोल को इस तरह याद कर सकते हैं। आज तक न्यूज टीवी चैनल, न्यूज है ना, न्यूज टीवी चैनल आज तक, जिसमें हम लोग समाचार देखते हैं टीवी पर, उसी से हम लोग इसको बनाए हैं। पहला ए अर्का के अनमोल के लिए है, दूसरा ए जो है वो आम्रपाली से रखा गया है, और तीसरा जो है जे, जो है जे
उसके अंतर्गत हम लोग रखे हैं जनार्दन पसंद। बड़ा ही अच्छा किस्म है आम का, ठीक है। सॉरी, अर्का अनमोल में पहला ए तो है अर्का से, अनमोल से संबंधित है। दूसरा ए अल्फांजो से है, और जे का संबंध जनार्दन पसंद से है। इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ नहीं है, नीचे का आम्रपाली पर ध्यान चला गया, ठीक है। अर्का अनमोल को हम लोग क्या देखेंगे, अल्फांजो का क्रॉस होगा जनार्दन पसंद के साथ। अब दूसरा है आम्रपाली। आम्रपाली को हम लोग एडीएन के रूप में याद करेंगे। एडीएन, ए आम्रपाली से संबंध रखता है, डी दशहरी से संबंध रखता है, और एन नीलम से संबंध रखता है। इस प्रकार आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस से हाइब्रिड आम्रपाली प्राप्त होता है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि आम्रपाली आम का एक पौधा का रोपण के लिए हम लोगों को कितना दूरी पे हम लोग लगाते हैं। कहने का मतलब 2.5 मीटर गुने 2.5 मीटर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं, इतना दूरी पे लगाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर कुल आम्रपाली आम के पौधे कितने हो जाते हैं, 1600 पौधे लगाए जाते हैं। मतलब एक हेक्टेयर में 1600 आम्रपाली के पौधे लगाए जाते हैं। हम लोग इसको आसान तरह से इसका कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर इक्वल टू क्या करते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ऊपर 10,000 वर्ग मीटर लिख देते हैं, और उसमें भाग लगा देते हैं, भाग दे देते हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर से। उसके बाद हम इसको सरल करते हैं और जाके हमको 1600 पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब कोई जनरल किस्म होगा, जनरल आम का किस्म होगा, जनरल वेराइटी होगा, उसको हम लोग 10-10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग प्रति हेक्टेयर 400 आम के पौधे लगाते हैं जो जनरल वेराइटीज के होते हैं, ठीक है। लेकिन आम्रपाली में हम लोग एक हेक्टेयर में 1600 पौधे लगाते हैं आम्रपाली के। लेकिन जनरल वेराइटी में क्या होता है, जनरल वेराइटी के पौधे हम लोग एक हेक्टेयर में 400 पौधे जनरल वेराइटी के लगाते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं मल्लिका। मल्लिका MND होता है। M का संबंध मल्लिका से है, N का संबंध नीलम से है, D का संबंध दशहरी से है। तो मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है। रत्ना, रत्ना को याद करने के लिए हम लोग RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसका पूरा रूप होता है। हम लोग जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तब ये पता चलता है। RNA, R का संबंध रत्ना से है, N का संबंध नीलम से है, A का संबंध अल्फांजो से है। तो इस प्रकार क्या हो गया, रत्ना, नीलम और अल्फांजो का क्रॉस वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी है। सिंधु, उसके बाद हम लोग सिंधु पढ़ते हैं। सिंधु, सिंधु एक हाइब्रिड आम का हाइब्रिड किस्म है। सिंधु रत्ना और अल्फांजो का क्रॉस किस्म है। सिंधु मैंगो इज ए सीडलेस वेराइटी। सिंधु मैंगो जो है वह बीज रहित किस्म है, जो संसार में अपने आप में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, सीडलेस वेराइटी के रूप में। इसका निर्माण डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकन कृषि विद्यापीठ डापोली से किया गया है। डापोली रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में है। यह एक प्रकार का कोस्टल हिल स्टेशन है।
बड़ा ही अपने आप में प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं शंकर 10। यह आम का हाइब्रिड किस्म है। इसको दूसरे रूप में अर्का अरुण के नाम से हम लोग जानते हैं। शंकर 10 बैगनपल्ली और अल्फांजो का क्रॉस है। अगला हम लोग शंकर 12 पढ़ते हैं, शंकर 12, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में अर्का पुनीत के नाम से जानते हैं। और शंकर 10 में हमने आपको बताया कि बैगनपल्ली और अल्फांजो का क्रॉस है, बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांजो। लेकिन शंकर 12 में क्या है, उल्टा है, अल्फांजो क्रॉस बैगनपल्ली। सिर्फ ये दोनों आपस में क्या है, बहने हैं, सिर्फ उलट पुलट हुआ है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मंजीरा के बारे में। मंजीरा भी आम का एक प्रसिद्ध हाइब्रिड किस्म है। इसमें हम लोग इसका ट्रिक बना रखे हुए एम रन। एम का मतलब हम लोग रखे हैं मन, मन है तो रन है, मतलब मन है तो दौड़िए, नहीं मन है तो मत दौड़िए। ठीक है, इसलिए मन है तो रन है, फॉर्मूला बना हुआ है। एम का संबंध, पहला एम का संबंध मंजीरा से है और आर यू का संबंध रूमानी से है। रूमानी, आर यू एम ए एन आई, ए छूट गया है, रूमानी क्रॉस नीलम, इससे है। तो मंजीरा रूमानी और नीलम का क्रॉस है। ये प्रति हेक्टेयर मंजीरा मैंगो प्लांट्स 63 लगाए जाते हैं। अगला हम लोग का है साई सुगंधा। साई सुगंधा लेट वेराइटी ऑफ मैंगो है, लेट सीजनल वेराइटी ऑफ मैंगो है, लेट सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो है। इसका भी उत्पत्ति डापोली से ही हुआ है। और साई सुगंधा तोतापुरी और केसर का क्रॉस है, इसलिए हम लोग इसको लिखें STK। एस का संबंध साई सुगंधा से है, टी का संबंध तोतापुरी से है और के का संबंध केसर से है। आगे हम लोग का कोकन रुचि। कोकन रुचि नीलम और अल्फांजो का क्रॉस है। कोकन राजा बंगलोरा और हिमायुद्दीन का क्रॉस है। कोकन राजा बंगलोरा और हिमायुद्दीन का क्रॉस है। अगला हम लोग रखे हैं अरुणिमा। अरुणिमा आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है। पूषा सूर्य, ये एक प्रकार का एल्डन वेराइटी है, एल्डन वेराइटी इसको हम लोग कहते हैं। पूषा प्रतिभा, यह दशहरी और आम्रपाली का क्रॉस है, यह दशहरी और आम्रपाली का क्रॉस है। अगला है पूषा श्रेष्ठ, जो आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है। इसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन और विटामिन सी पाया जाता है। पूषा श्रेष्ठ में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी पाया जाता है। आगे हम लोग का पूषा पीताम्बर। पूषा पीताम्बर आम्रपाली और लाल सुंदरी का क्रॉस है। पूषा पीताम्बर आम्रपाली और लाल सुंदरी का क्रॉस है। आगे 15वां हम लोग का है पूषा लालिमा। पूषा लालिमा दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है। आगे हम लोग देखते हैं अरुणिका। अरुणिका आम्रपाली और वनराज का क्रॉस है। अरुणिका, अरुणिका आम्रपाली और वनराज का क्रॉस है। अरुणिका बहुत अच्छा नाम है, अरुणिका। अरुणिका, अरुणिका क्या है, आम्रपाली और वनराज का क्रॉस है। आगे हम लोग पंत सिंदूरी पढ़ते हैं। पंत सिंदूरी, आगे हम लोग पंत सिंदूरी के बारे में पढ़ते हैं। पंत सिंदूरी कोलोनल सिलेक्शन ऑफ दशहरी है। सिलेक्शन होगा कोलोनल सिलेक्शन ऑफ दशहरी। सिलेक्शन का स्पेलिंग यहाँ
वर्ड गलत लिखा गया है, SELECTION होगा सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पंत सिंदूरी, ये भी कोलोनल सिलेक्शन ऑफ दशहरी है, पंत सिंदूरी। उसके बाद है PKM1, PKM1 ये 1, ये चाइना स्वर्ण रेखा और नीलम का क्रॉस है, चाइना स्वर्ण रेखा नीलम का क्रॉस है। PKM2 ये नीलम और मलगोआ का क्रॉस है। अल फजली अल्फोंजो और फजली का क्रॉस है। AL का मतलब अल्फोंजो हुआ, अब फजली तो है ही। जवाहर गुलाब खास और महमूद बहार का क्रॉस है। जवाहर एक हाइब्रिड आम का किस्म है जो गुलाब खास और महमूद बहार का क्रॉस है। इसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबूर, बिहार से प्राप्त किया गया है, उन्नत किया गया है। और हम लोग को ये भी याद रखना है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? सबूर बिहार में है। अगला हम लोगों को पढ़ना है नील किरण, नील किरण अल्फांजो और नीलम का क्रॉस है। CISH-M2, CISH-M2 जो दशहरी और चौसा का क्रॉस है, दशहरी क्रॉस चौसा है। अगला हम लोग का है हाइब्रिड 108, हाइब्रिड 108 जो आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, आम्रपाली जनार्दन पसंद का क्रॉस। उसके बाद नीलेशान, नीलेशान गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में उन्नत किया गया है। नीलेशान नीलम और बेनिशान दो किस्मों का क्रॉस है। यह मिड सीजन वैरायटी है। नीलेश्वरी ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है, गुजरात में प्रसिद्ध है। नीलगोआ, नीलगोआ नीलम और मालगोआ का क्रॉस है, नीलगोआ नीलम और मालगोआ का क्रॉस है। उसके बाद 28वां है सबरी, सबरी यह बड़ा ही प्रसिद्ध हाइब्रिड किस्म का आम है। सबरी गुलाब खास क्रॉस बॉम्बे ग्रीन, अर्थात सबरी गुलाब खास और बॉम्बे ग्रीन का क्रॉस है। आगे बताया गया है कि फ्लावर ऑफ मैंगो, मैंगो का जो फ्लावर होता है, फूल जो होता है, वो किस रूप में जाना जाता है? सीमोस के रूप में जाना जाता है, CYMOSE, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्लैट टॉप्ड फ्लावर क्लस्टर, फ्लैट टॉप्ड फ्लावर क्लस्टर। अगला है सुटेबल क्लाइमेट फॉर मैंगो, मैंगो के लिए, आम के लिए सुटेबल क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आम का पॉलिनेशन हाउस फ्लाई के द्वारा होता है और हाउस फ्लाई का बॉटनिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका है, हाउस फ्लाई का बॉटनिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका है। आगे है ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो, मधुलिका, मधुलिका, मधुलिका ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो है। साथ ही निरंजन जो पहले भी बताया जा चुका है, निरंजन को ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो कहा जाता है। दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न निरंजन के बारे में काफी पूछा गया है, काफी बार प्रश्न आया है। मैंगो किसे कहते हैं? तो फूड ऑफ गॉड के रूप में जाना जाता है, मैंगो को फूड ऑफ गॉड के रूप में भी जाना जाता है। यह लव और खुशी का, प्यार और प्रेम और खुशी का सिंबल है, संकेत है, सूचक है। अब हम लोग चलते हैं कि डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो। इसमें दो हाइब्रिड वेराइटी
के मैंगो का क्रॉस हुआ है। ए डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो के तहत हम लोग आज जानेंगे। H14 ए डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो है H14, जिसका दूसरा नाम अर्का शुभ प्रभात है, जिसका दूसरा नाम अर्का शुभ प्रभात है। और H14 आम्रपाली और अर्का अनमोल का क्रॉस है। H14 आम्रपाली और अर्का अनमोल का क्रॉस है। इसका रोपण 7.5 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर, मतलब ये 7.5 मीटर की दूरी में लगता है। और हम उसी प्रकार जिस प्रकार आम्रपाली का निकाले हैं या जिस प्रकार हम जनरल वेराइटी ऑफ मैंगो का निकाले हैं कि प्रति हेक्टेयर कितना पौधा लगता है, इसमें भी हम लोग निकालते हैं। और निकालने के बाद जब हम सरल करते हैं, हल करते हैं सॉल्यूशन, तो हमको मिलता है 175, 175 अर्का शुभ प्रभात H14 आम के पौधे प्रति हेक्टेयर 175 पौधे प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हद तक प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ मैंगोज शामिल हो जाएं, शामिल किया भी गया है। और आपसे निवेदन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक भी करें। आप लोगों का कमेंट्स नहीं आ रहा, कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक के लिए और आपके शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरी ओर से धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग आम में लगने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।